इट इज एक्चुअली अबाउट द मटेरियल। जितना भी हम मैग्नेट को पढ़ते हैं, इट वाज एक्चुअली फाउंड नेचुरली इन द सिटी ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नेट is a stone which was first found in the city of Magnesia and has a specific property. मैग्नेट की दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। वन, it attract certain metals like iron and its alloy. स्पेसिफिक कैरेक्टर पहला क्या था कि ये कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, स्पेसिफिकली आयरन एंड इट्स अलॉय। एंड सेकेंडली इट्स डायरेक्शन। अगर एक मैग्नेट को हवा में टांग दिया जाए और मेड टू फ्लोट इन वाटर, तो इट हैज ए टिपिकल डायरेक्शन प्रॉपर्टी। ये एक टिपिकल नॉर्थ साउथ में ही अपने आप को इंडिकेट करता है अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ की तरफ फिक्स रहता है, कहीं और नहीं जाता। चाइनीज वर फर्स्ट टू यूज दिस डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसी की हेल्प से बड़े बड़े शिप में नेविगेशंस, मतलब किधर जाना है, पहला डायरेक्शन इंडिकेटर। और आज भी घर में वास्तुशास्त्र हो तो छोटा सा डिवाइस लगा के नॉर्थ है कि साउथ है, थोड़ा बहुत पंगे ले ही लेते हैं, बट एक्चुअल नॉर्थ इज नॉट नॉर्थ, इट इज डेविएटेड बाय 11 डिग्री। तो जो मैग्नेट नॉर्थ दिखाती है वो नॉर्थ नहीं होता है, वो 11.5 डिग्री से हिला हुआ है, ठीक है। तो दैट्स दीज टू प्रॉपर्टीज बाय द मैग्नेट। अदरवाइज मैग्नेट है क्या? मैग्नेट इज फाउंड टू बी इन डाइपोल। दो को नाम दिया नॉर्थ साउथ। अब ये नॉर्थ साउथ सिर्फ हमने नाम दिया। जब एक मैग्नेट को हवा में टांगा तो इसकी एक साइड मेरे नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ थी और दूसरी साउथ की तरफ, तो जो जिधर था उसको नाम दे दिया नॉर्थ। बिना सोचे समझे ये नाम दे दिया, ये नॉर्थ पोल है। ये इधर क्यों है इसको तो बाद में देखेंगे, बट ये नॉर्थ की तरफ रहता है, राइट। इट्स ओके, ये साउथ की तरफ रहता है, राइट। सो दैट्स गिवन अ नेम नॉर्थ साउथ। इसके कुछ खास बात, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। इसको अगर आप तोड़ भी दें तो हर टुकड़ा अपने आप में एक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। तोड़ दें 3 पीसेस में, से नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं कर सकता। ए मैग्नेट में लूजेस इट्स प्रॉपर्टी। दो तरीके या 3 तरीके। वन, ऑन हैमरिंग, हथौड़ी लेके, इट्स ओके। हैमरिंग पे इसका सारा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, इट मे लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सेकेंड इज हीटिंग, गर्म करेंगे। टिपिकल टेम्परेचर हर मेटेरियल का अलग होता है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। आयरन के लिए अलग हो सकता है, टिकोरन के लिए अलग हो सकता है, सबका अलग अलग। तो एक टिपिकल टेम्परेचर पे, अरे भाई किसी को भी मारोगे सब भूल जाता हो। एक बच्चा कोई गलत हाथ देता है तो घर वाले उसकी हीटिंग करते हैं ना, हैमरिंग और हीटिंग चलती है। कल से मना करेगा, राइट, हमारी तो यही होती थी, तुम्हारा पता नहीं। इज इट ओके? सो हीट कर करके उस बेचारे का सब भूल जाता था। कल से ये फ्रेंड सब भूल गया, मम्मी नहीं जाऊंगा, हीटिंग। थर्ड, एक मैग्नेट के चारों तरफ एक वायर लपेट के उसमें से एसी पास करेंगे। व्हाट इज एसी? मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड। एक सेकंड में 60 बार और ऑब्लिक 50 टाइम्स इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अभी तुम क्या करो, एक नोटबुक फिजिक्स की खोल लो, फिर केमिस्ट्री, रुको रुको, नहीं मैथ्स, नहीं नहीं इंग्लिश, तो जो अंदर जा रहा है वो भी नहीं जाएगा। फ्रिक्वेंटली अगर आप चेंज करते रहेंगे किसी चीज को तो उसका बेनिफिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंजस्ट ऑफ होकर आपको उस सब्जेक्ट को, उस कंटेंट को देखना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 तरीके हैं जिससे एक मैग्नेट में लूजेस इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। नहीं, इसके चारों तरफ, हाँ सोलेनोइड कह सकते हो आप। वायरिंग की, वाइंडिंग है वायर एंड पास एसी थ्रू दिस वायर, it may loses its property depending upon how long AC is being passed and how strong the magnetism is. Is it right? ठीक है। शॉक ट्रीटमेंट जो एक बंदे का होता है वो यही ट्रीटमेंट है बेसिकली। MRI स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो अपनी बॉडी भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर की रिक्वायर करती है, तो उसको शॉक ट्रीटमेंट का मतलब वो कुछ दिमाग में बैठ गया तो पागलपन वही है ना, भी मैं एक ही चीज को बार बार सोचे जा रहा हूँ। तो दैट्स अ पार्ट। इट्स ओके, जस्ट किडिंग, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए। इट्स ओके, इट्स ओनली मस्कुलर एंड वेन्स का पार्ट होता है उसको, और वेन्स को एसी के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। कोई एक वेन, कोई नस दबी होती है, डेड होती है, तो वो शॉक ट्रीटमेंट है, शायद उससे वो खुल जाए, ब्लड सर्कुलेशन उससे निकल जाए। ये मजाक की बात थी, राइट। ओके, सो दैट्स ओके, दैट्स अनदर इशू। सो ए मैग्नेट, नेक्स्ट, ए मैग्नेट में एग्जिस्ट in different shapes.
That's horseshoe. Bar magnet, it's okay. Circular magnet. Right? एक मैग्नेट को कैरेक्टराइज करने के लिए हम वही पैरामीटर लेंगे. इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. A magnet is characterized with again the same parameter dipole moment. Did you remember? For a pair of opposite charges, P equal to Q into 2A. Now for a magnet, we use this parameter, small m into 2A is equal to capital M. Magnetic dipole moment. Did you remember? कल परसों हमने इसको एक रिंग के लिए लिखा था. It's M is equal to NIA. Now for a magnet, if the length is 12, small m into 2a. You may write, sir मुझे तो small m symbol लेना है, तो इसको ऐसे लिख लो. Symbol आपकी इच्छा से. M क्या है? Dipole moment. Dipole moment. 2a क्या है? Distance. It's effective distance between two poles. इसको exactly किनारे पे centered मान के इन दोनों के बीच की distance. It is somewhat less than the actual length of a magnet. Slightly less. Right? And QM is called pole strength. एक पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को नया नाम दिया हमने पोल स्ट्रेंथ. इट्स ओके. ऑल्दो दिस फॉर्मूला इज फिक्टिशियस. सच में हम इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट वेरी यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ ए मैग्नेटिक बिहेवियर. सच में एक मैग्नेट के दोनों पोल अलग अलग नहीं हो सकते. एक पोल आइसोलेट, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग होते हैं. इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन रह गया. ऐसे नॉर्थ पोल चला गया, साउथ रह गया, नहीं होता. इसीलिए पोल स्ट्रेंथ की बात करना इज नॉट फिजिकली ट्रू. बट फॉर द स्टडी, अगर मुझे कोई ये कहे कि इसके एक्सिस पे और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, देन दिस स्टोरी इज क्वाइट यूजफुल, यूज्ड बाय एवरी बुक. इज इट राइट? तो ये टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ सकते हो. बट अदरवाइज अगर एक मैग्नेट के एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालनी होती तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल था. इज इट राइट? ठीक है. मतलब ही नहीं. आज से पहले भी इस चैप्टर, दिस चैप्टर एक्चुअली डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल अदर देन द अर्थ मैग्नेटिज्म. जब ये टॉपिक सिलेबस में था तब भी नहीं आता था कभी. इट्स ओके. तब भी इस चैप्टर में सिर्फ 3 मार्क की एक स्टोरी है, एंड ओनली बेस्ड ऑन द अर्थ मैग्नेटिज्म एंड पैराडायाफेरो. अब उसमें भी आधा रह गया, इट्स ओनली अर्थ मैग्नेटिज्म. लेकिन थोड़ा सा 1 मार्क क्वेश्चन के लिए एक स्टडी करने में कुछ नहीं जाता. इज इट राइट? नेक्स्ट वन. ए मैग्नेट व्हेन स्टोर्ड, एक मैग्नेट को संभाल के रखना है. अब ये तो है नहीं 2 दिन बाद मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा या 2 साल में खत्म हो जाएगा. मैग्नेट पड़ी है. आपकी लेबोरेटरी की बात करो तो जिन स्कूलों में ये प्रैक्टिकल है किसी मैग्नेट का, वो 10-20 सालों से वही मैग्नेट यूज कर रहे हैं. तो एक मैग्नेट को जब स्टोर करते हैं तो उसको एक टिपिकल मेथड से स्टोर करते हैं, एंड दैट्स दिस वन. 2 मैग्नेट को आपस में इकट्ठा रखते हैं और उसके बीच में एक वुडन सेपरेशन, और साइडों में एक मेटल को इनके साथ अटैच किया जाता है. दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर. दिस ब्लैक वन इज 2 मेटल की स्ट्रिप्स, मान लो पत्तियां सी, यानी दोनों को चिपका दिया. नॉर्थ साउथ. लुक, इट्स ए काइंड ऑफ सर्कुलेशन. सो दिस इज ए वे टू स्टोर ए मैग्नेट. इज इट राइट? जब लंबे टाइम के लिए एक दुकानदार को एक मैग्नेट रखनी है, वो हमेशा ऐसे पेयर फॉर्म में रखेगा. एक सिंगल मैग्नेट कहीं भी डब्बे में बंद करके पता नहीं कब बिकेगी, आज बिकेगी कि 2 साल बाद बिकेगी, सो उसको हमेशा वो इस फॉर्मेट में स्टोर करके रखेगा. इज इट राइट? दैट्स ए वे टू स्टोर ए मैग्नेट. इज इट राइट? क्लियर? although it is possible to create artificial magnet, these are natural. Natural magnets are not generally preferred. Why? Due to their odd shape and weak magnetism. Natural magnet does not provide a strong magnetic field near them. And secondly, the natural magnets are odd in shape. That's why we prefer to create artificial magnet. To create artificial magnet, we have certain methods. One is brushing method. ये एक आयरन की बार ली, इसके ऊपर एक मैग्नेट को ब्रश किया, यानी बार बार उसको. इट्स ओके. पूरा पूरा सर्कुलेट करके. ब्रशिंग मेथड. इट्स ओके. इट इज बाय मशीन्स, नॉट बाय हैंड्स. इज इट ओके? बाय ब्रशिंग मेथड इट कैन बी क्रिएटेड एज ए मैग्नेट. सेकेंड, वी जनरली प्रेफर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. एक सोलेनॉइड,
filled with any material, it behave as a magnet. So this one is the method to create artificial magnet of different shapes, not the odd one. जो आपके पास आ रही है वो ब्रशिंग मेथड से बन के आ रही है, नेचुरल सिटी ऑफ मैग्नीशिया का स्टोन नहीं आ रहा। सेकेंडली इट्स बाय यूजिंग, हमारे घर में जितने भी डिवाइसेज हैं हम उन सब में ये नेचुरल मैग्नेट नहीं यूज कर रहे या इस तरह से क्रिएट की हुई मैग्नेट नहीं यूज करते। हम कौन सी यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कोयल बनाई, पंखे में जो कोयल है इट एक्ट एज ए मैग्नेट, अंदर आयरन का कुछ मटेरियल डाला एंड दैट्स ए मैग्नेट। डन। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर अबाउट ए मैग्नेट। इट्स ओके, कुछ छोड़ सकते हो कुछ कर सकते हो, डजंट मैटर। नाउ फॉर ए मैग्नेट, यूजुअली अगर आपको उसके रिलेशन की बात करनी है, लुक फॉर ए मैग्नेट, लेट दिस इज ए बार मैग्नेट, just for the knowledge, this is north pole, this is south pole. Compare this with this dipole, plus q charge minus q charge 2a, this is 2a. Did you remember the relation for electric field and on axial line कितना था? E is equal to twice kp upon rq. With this resemblance you can compare north pole with positive charge and south pole with negative charge. तो यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल, एंड दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस m म्यू 0 by 4 pi 2m by r3. Hope I am clear. Look, electric field dipole moment, k constant 1 upon 4 pi epsilon 0. The constant here is mu 0 by 4 pi. It's okay, distance cube, and that's a formula. Now, if I go to equatorial line, the formula would be, it's B equatorial, it's mu 0 by 4 pi m by r cube. I hope you did remember. Axial line पे क्या होता था? Twice kp by r cube. यहाँ kp by r cube के साथ वो एंटी पैरेलल होता था p के, इसमें p यहाँ p इधर होता है, and this is magnetic dipole moment south to north. So with this resemblance, you can go for this article, and this is additional. Nowadays, it is not covered in my syllabus. Is it okay? You can leave it. This is not included in the syllabus for 2020 and 2021, right? And 22 too. दोनों completely you can leave it. Is it right? ये वाला solenoid as a bar magnet, right? Yes sir. Done. May I leave this? But for knowledge, just remember this यार, आपने उसको डाइपोल के लिए किया ही है, उसको आपको रिजेम्बलेंस से कन्वर्ट करने में कुछ नहीं आता, थोड़ा सा याद रख के उसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है, और करना चाहो तो टेक्स्ट बुक का 13 and 14th क्वेश्चन इज ए वेरी गुड अप्रोच फॉर दिस आर्टिकल. नॉट यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम बट यूजफुल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इज इट राइट? आई रिक्वेस्ट जिनको कॉम्पिटिटिव में जाना है वो ये 2-3 क्वेश्चन जरूर कर ले, काम आएंगे, राइट? May I leave this? Next one. एक मैग्नेट की मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, as given by the Michael Faraday, the virtual concept, it's magnetic field lines. Magnetic field lines. Although these are exactly similar, having similar properties with electric field lines, but there are two major differences. North, south. पहले उन दो डिफरेंसेस की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं थे. पहला, दे ऑलवेज फॉर्म्स ए लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म्स ए लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स ए लूप. सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट पासेस थ्रू ए बॉडी. कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से पास नहीं होती थी. एक कंडक्टर है, चार्ज की सरफेस पे जाके लाइनें रुकी, दूसरी साइड से शुरू हो गई, ऐसा ही होता था. बट यहाँ अगर एक बॉडी मैग्नेटिक है तो फील्ड लाइन प्रेफर टू पास. चलो बनाते हैं, ये आयरन का कुछ मटेरियल पड़ा है, आसपास मैग्नेटिक बिहेवियर है, तो फील्ड लाइन ना उसके अंदर से पास होना प्रेफर करेंगे और ज्यादा पास होंगी. एक मटेरियल ऐसा होता है जो डायामैग्नेटिक है, फील्ड लाइन उसके अंदर से तो नहीं पर आसपास रिपेल हो जाती है, पर थोड़ी बहुत तो जरूर पास होगी. सो जो प्रॉपर्टी यहाँ थी, दे नेवर पासेस थ्रू ए कंडक्टर. पर अगर एक मैग्नेटिक बॉडी है तो फील्ड लाइन प्रेफर टू पास थ्रू ए कंडक्टिंग मैग्नेटिक बॉडी. These two properties are different, rest are similar. कौन सी similar? They always starts from north, outside the body, and
move towards south pole. बाहर बाहर, अंदर तो उल्टा चलेंगी. Is it right? Next, they do not have a sudden break or make. बीच में से टूटी हुई नहीं होंगी. Is it right? Tangent at any point gives the direction of magnetic field intensity. Is it right? Density of field line represent strength of the field. Same property. Is it right? They act normal to the surface of a body. किसी बॉडी के बाहर आते हुए या अंदर जाते हुए सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है. राइट? दे ऑलवेज एक्ट हाँ जी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी. बॉडी से हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक. इज इट राइट? ठीक है. आज से 15-20 साल पहले ये प्रैक्टिकल हुआ करता था. क्या करते थे? एक वाइट पेज लेते थे, उसके ऊपर एक मैग्नेट रखते थे, दो तरीके से, एक ऐसे और एक 90 डिग्री रोटेट करके. और प्रैक्टिकल क्या होता था? ड्रा फील्ड लाइंस. अरे कैसे बनाएंगे भाई? एक कंपास दे देते थे. तब मेरे कैरियर में मैंने 5-6 साल ये प्रैक्टिकल करवाया है. इट्स ओके. ये कंपास देके यहाँ रखा कंपास, तो कंपास की 2 डॉट्स, समझ रहे हो? ऐसे एक बच्चा बैठ के ड्रा करता था. कंपास की नीडल्स का बैक एंड फोर्थ डॉट 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 लगा लगा के चंगा टाइम पास हुआ करता था. राइट? 2 दिन आराम से बच्चा लगाता था अपना टाइम, डॉट से लगानी और कुछ नहीं. प्रैक्टिकल फील्ड लाइंस ड्रा कर दी सर मैंने. सर ये लो. पर स्मार्ट गाइस, क्या जरूरत है, पता ही है ऐसे यानी चुके होगी ड्रा. क्लियर? दैट्स ए प्रैक्टिकल. तो ऐसे फर्जी प्रैक्टिकल भी हुआ करते थे. चले गए अब. इट्स ओके. तो वो मैग्नेट्स अभी तक स्कूलों में पड़ी होगी. जो जिन स्कूलों में 2005 में 12th क्लास हुआ करती होगी, उनसे पहले के सब स्कूलों में ये मैग्नेट्स पड़ी है. It was deleted in 2005. Right? Done, my dear. So you can go for the certain properties. बस एक कोशिश करना, बुक से एक डायग्राम जरूर बनाना जो 3 चीजों का इकट्ठा है. फील्ड लाइंस फॉर ए सोलेनॉइड और बार मैग्नेट. तो रिजल्ट क्या है कि एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइन जो है वो सोलेनॉइड से रिजेंबल करती है. The field lines of a bar magnet exactly resembles as a solenoid. So we can conclude that as both have same magnetic behavior, so you can think that this behave as a bar magnet. इसको पहले लास्ट ईयर से पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिराइव किया करते थे. अब उसके लिए वो जो पिछले चैप्टर का रिंग वाला आर्टिकल था दैट वाज यूजफुल. तो वहां वो रिंग वाला आर्टिकल गया, यहाँ हमने इसको छोड़ दिया. एक रिंग के लिए एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये आर्टिकल इसका डेरिवेशन बनाया करता था. यू कैन प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्वाइस m अपॉन r³ इनटू μ0/4 पाई. राइट? यू कैन इवन प्रूव दिस हाउ सोलेनॉइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट, नॉट यूजिंग फील्ड लाइन बट डेरिवेशन करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं. So we are leaving this for the moment because this is not directly covered in the syllabus, but the result should be remembered कि एक सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस जो है वो एक बार मैग्नेट के बिल्कुल रिजेंबल करती हैं. That's why the solenoid and bar magnet behavior, magnetic behavior is similar. So one can conclude that solenoid behave as a bar magnet. Am I clear about this? That's first part. Now the next part and the most important part of this chapter, earth magnetism. Earth magnetism. Now earth itself behave as a magnetic body. How can you say that? Any evidence, any proof? earth एक magnet है. ये मैंने एक लोहे का रोड रखी, अर्थ इसको अटैक की तो सबको अटैक करती है अर्थ. तो अर्थ एक मैग्नेट है, ये कैसे प्रूव करें? अर्थ तो मुझे भी अट्रैक्ट कर रही है. सिर्फ मेटल्स को अट्रैक्ट करती है? नहीं, ये तो सबको अट्रैक्ट करती है. अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, इवन मून को अट्रैक्ट करती है. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट? एनीवन, एनी आंसर माय डियर? अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट. सो लुक सर या प्लीज. सर मैग्नेट अपने आप अलाइन कर देती है सर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. The only proof is that कि when a magnet suspended freely in air, it aligned typically near the earth, and this behavior reduces when we go away from the earth. जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे इस बिहेवियर में डिक्लाइन आता है धीरे धीरे. It is very effective when we are close to the earth surface. So this shows that
अर्थ में भी कुछ ऐसा है जो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ टिपिकली अलाइन कर रही है। इज इट राइट? ठीक है, तो ये दो बच्चे आपस में थोड़ी देर बाद मुंडी इधर करके तो दोनों ही बात कर रहे होंगे ना, कोई एक थोड़ी कर रहा होगा, दोनों का कुछ पार्ट होगा, तो दैट्स अलाइनमेंट। सो इसके लिए कुछ कुछ डिस्कशंस आए। सबसे पहले किसी ने बोला यार अर्थ के अंदर ना एक बड़ी सी मैग्नेट पड़ी होगी। वो भाई अंदर कौन गया था? तू जाके देख के आया था, राइट? Chinese were maximum to dig 13 kilometer and the radius of earth is 6400 kilometer. So what you are describing about, ये 13 kilometer पे पड़ी है कि अंदर पड़ी है? नहीं. So that was the first fictitious idea कि अर्थ consists a giant bar magnet, जिसकी वजह से वो भी मैग्नेट है और एक मैग्नेट उसके अपने आप को अलाइन करती है। Second logic comes कि अर्थ surrounded by the ionosphere. So when earth rotates, the charges, this atmosphere rotates with the earth, so it may cause magnetic behavior, and this was again rejected कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तब तो हम आयनोस्फीयर के पास जा रहे हैं, तो मेरा मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट ये तो उल्टा हो रहा है, अर्थ से ऊपर जाने पे ये वीक हो रहा है। इट मस्ट नॉट बी ड्यू टू आयनोस्फीयर। And the third reason comes as a somewhat justified reason. These are only explanation, my dear. Do not have any physical or experimental proof. इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, यदि ये सिर्फ आइडियाज है कि अर्थ के अंदर आयरन कोर है एंड इट इज हाईली कंप्रेस्ड। इस हाईली कंप्रेशन की वजह से इट मे एक्वायर मैग्नेटिक बिहेवियर, और इसका प्रूफ आया कि मून डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर एज इट डज नॉट हैव एनी कोर। Jupiter having a stronger magnetic behavior as it's having stronger core and rotating with greater speed, and that was evidented, and that's why this idea was initially accepted कि yes, it may be due to the behavior magnetic material of the earth. अर्थ के अंदर अर्थ के स्ट्रक्चर को आप क्रस्ट, मैग्मा और कोर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एंड वी बिलीव कि इसके अंदर की जो कोर है वो दो पार्ट है, इनर एंड आउटर कोर। इनर कोर इज हाईली कंप्रेस्ड ड्यू टू द हाई मास डेंसिटी, राइट, और इसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। इज इट ओके? तो दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर नॉलेज, जीके, नॉट फॉर एनी एकेडमिक कंसिडरेशन, राइट? सो दैट्स द पार्ट। नाउ अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट एज समवन व्हेन हैंगिंग, सस्पेंडिंग ए मैग्नेट, वो अपने आप को अलाइन करती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम दो पैरामीटर पहले डिफाइन करेंगे। पैरामीटर नंबर 1 इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। नो व्हाट इज दिस वर्ड? एक अर्थ को बनाए डायग्राम बना के, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये साउथ जियोग्राफिकल। तो एक प्लेन जियोग्राफिकल मेरिडियन, वर्टिकल। मेरे घर में ये रूम जो बना हुआ है इसमें 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत, जो 2 आर हॉरिजेंटल प्लेन। छत और फर्श को क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल प्लेन। और दीवारें कौन सी हैं? वर्टिकल प्लेन। तो एक ऐसी दीवार जिसमें मैं अगर एक लाइन बनाऊं, 2 लाइनें ऐसी, ये तो वर्टिकल अप डाउन बन गई, और अगर ये नॉर्थ साउथ है तो दिस वॉल बिहेव एज ए मैग्नेटिक। ये देखो, ये मेरा हाथ ऊपर नीचे, और लेफ्ट राइट अगर ये डायरेक्शन, इसको ईस्ट मान लो, इसको वेस्ट मान लो, तो ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, तो ये हाथ की जो पोजीशन है, दिस वर्टिकल वॉल में आई गेट द नोटबुक लुक, दिस नोटबुक एट दिस मोमेंट एक्ट एज ए जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये हॉरिजेंटल प्लेन है, नहीं, इसको टेढ़ा करना नहीं, इट्स ए वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन में ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ साउथ। अगर इसको ऐसे रख लिया तो ये ईस्ट वेस्ट हो गई, नहीं ये वाली नहीं, दिस प्लेन। सो ए वर्टिकल प्लेन, 2 वर्ड, वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जो अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा उसको क्या कहा जाएगा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। अगर मैं इस डोर को बंद कर दूं, ये जो चेक डोर बंद आई, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। अब एक्चुअली क्या होता है, एक मैग्नेट अपने आप को जब हवा में टांगते हैं तो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ अलाइन नहीं करती, थोड़ा डिक्लाइन कर जाती है, राइट? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? एक मैग्नेट अपने आप को एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ अलाइन नहीं करती, ये थोड़ा सा डिक्लाइन कर जाती है, एंड दिस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वुड प्रोवाइड मी द मैग्नेटिक बिहेवियर। ये प्लेस टू प्लेस वेरी हो सकता है, बट नहीं होता।
ये टाइम के साथ वेरी हो सकता है। लंदन का डिक्लिनेशन कहते हैं 250 सालों में 15 डिग्री से बदला है, 250 ईयर्स एंड 15 डिग्री। इट्स ओके। सो ये बहुत छोटा वेरिएशन है। हम सोचते हैं देखते हैं कल कितना बदलेगा यार, नहीं 2 साल बाद देखूंगा, अरे 250 ईयर में इतना बदला तो 2-3 साल में एक स्टेबल सा अप्रोच है। तो इसलिए जिस बिहेवियर को आज हम स्टडी करेंगे उसको ऑलमोस्ट स्टेबल मान के चलेंगे, राइट। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये जो मेरी नोटबुक थी ये एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ था, ये थोड़ी डिक्लाइन हो गई। कितने डिग्री, जितना भी, फिलहाल इट्स वैल्यू इज 11.5 डिग्री। तो अगर इस नोटबुक को इतना डिक्लाइन कर दिया तो ये जो प्लेन अब बना, राइट, आई होप आप समझ सकते हैं ये डिक्लाइन। फिलहाल ऐसे रखना था मुझे, ये विजन कैमरा में नहीं है इसलिए इसको ऐसे मान लो, ये इस तरह से डिक्लाइन था, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो जितना ये टेढ़ा हुआ, अब ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन है, इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक मेरिडियन, ए वर्टिकल प्लेन which consists of magnetic north south direction। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग अलग होती है, इज इट राइट। एक चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हुआ जो पेपर में आना है, एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कौन सा अच्छा हुआ जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है, जिसके बेस पे ज्यादा डेरिवेशन होते हैं, राइट। और चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर जाओ, एक चाइल्ड ने आईआईटी देनी है उसके लिए पॉइंट ऑफ वेरिएशन क्या आया, जिसमें अप्लाइंग स्किल के क्वेश्चन ज्यादा बनते हो। वो जो सीबीएसई में थ्योरी पेपर कर रहा था उसके लिए नॉलेज बेस, यार ये डेरिवेशन है पूरा रट जाऊं मैं, वो डेरिवेशन तो आईआईटी में काम नहीं आएगा, नहीं एग्जैक्टली तो नहीं बट वो डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा। सो पॉइंट व्यू इंपॉर्टेंस अलग अलग आ जाएगी, किसी के लिए इंपॉर्टेंस हेल्थ होगी और किसी के लिए मनी होगी, इज इट राइट। कोई सोचता है बीमार हो कोई बात नहीं ऑफिस जाना जरूरी है, और कोई सोचता है नहीं ऑफिस क्या भाड़ में, पहले कोविड ने सबको अपनी हेल्थ के लिए, बीमार है भाई घर रहना, थोड़ी खांसी आ गई घर रह भाई, आने की जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम। तो दैट्स व्हाट प्रायोरिटी। सो ये दो तरह के मेरिडियन हुए, एक जियोग्राफिकल और दूसरा मैग्नेटिक, क्लियर है। अब अर्थ का बिहेवियर प्लेस टू प्लेस छोटा सा वेरिएशन रखता है, इसको समझने के लिए हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। Now, what is this? To study the behavior of Earth's magnetism, we define few variable, few parameter. It's okay, right? चलो एक स्कूल के सिस्टम से समझते हैं, एक स्कूल अच्छा है बुरा है कैसे समझे, गंगानगर के ऑलमोस्ट सारे स्कूल सीनियर सेकेंडरी, नहीं नहीं ये कंपैरिजन नहीं, एकेडमिक कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, राइट, और डिसिप्लिन कैसा है। तो ये तीन से शायद एक स्कूल को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। स्कूल में एकेडमिक बहुत अच्छा है लेकिन मैनेज ही नहीं होता, कभी इंग्लिश का पीरियड आया था कभी केमिस्ट्री का आया था, रोज ही टाइम टेबल चेंज हुआ था। तो वो स्कूल में किसको दोष देंगे, टीचर को दोष तो नहीं दे सकते, टीचर को तो जो पीरियड बोला वो चला गया बेचारा। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रहा है कि टाइम टेबल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप किसी भी बड़े सेंटर या बड़े स्कूल को ले तो शायद हाईएस्ट पेड पर्सन जो होगा वो प्रिंसिपल या सेंटर हेड होगा, है ना, वो मैनेज कर रहा होगा, पढ़ा तो नहीं रहा जाके क्लास में, राइट। फिटजी वाला जो सेंटर है या आकाश वाला जो सेंटर है या नोजगे है या बीसीए या बीडीएस है, सबके प्रिंसिपल्स हायर अथॉरिटी एंड हाईली पेड, क्या काम उनका, हाउ टू मैनेज। तो पहला कैरेक्टर क्या, वो सारे कैरेक्टर पे वर्क करते हैं, पढ़ाई ले जाके क्लास में भाई, टाइम टेबल मैं बनवा के देता हूँ और डिसिप्लिन के लिए इंचार्ज अलग, तो वो तीनों एस्पेक्ट पे वर्क कर रहा होगा। इन तीन एस्पेक्ट से हम स्कूल को कंपेयर कर सकते हैं ना, यार यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है उस सेंटर पे चलते हैं, यार यहाँ डिसिप्लिन अच्छा नहीं है वहाँ चलते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है वहाँ। तो ये दिस इज ए वे टू कंपेयर, वे टू कैरेक्टराइज। तो अर्थ के बिहेवियर को कैरेक्टराइज करने के लिए वे डिफाइन 3 पैरामीटर्स, 1 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप, थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक एक करके तीनों को समझना। सबसे पहला, एक मैग्नेट को हवा में टांगे तो ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ ना होके थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जिससे हमने ये पैरामीटर डिफाइन किया। तो ये जो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लाइन करना। अभी मैं नाराज हूं तुमसे, मैं इधर मुंह कर, छोटे बच्चे के लिए वैसे नाराज होते हैं, बेटा मैं आपसे बात नहीं करता, दैट्स व्हाट डिक्लाइन कर रहे होते हैं, हम जा नहीं रहे कहीं भी। तो द एंगल फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, व्हाट इज दिस, इट इज
थीटा ले लो सिंबल, डेल्टा ले लो सिंबल, जो आपकी इच्छा। इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक। एक नोटबुक, कोई भी बुक या नोटबुक। मैग्नेटिक पार्ट, लुक ये मेरे पास, इसको मान लो ये मेरे पास जियोग्राफिकल मेरिडियन है। इस कॉपी के दो पार्ट कर देता हूँ। लुक, वन पार्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अनदर पार्ट इज जियोग्राफिकल। तो ये जो बीच का एंगल मैंने बनाया, ऐसे समझ लो, ठीक है, राइट। सो एक्चुअली जाऊं तो ये पार्ट है, ये दूसरा हिस्सा आपके लिए पीछे छुप गया, राइट। सो एक्चुअली ये क्या था मेरे हाथ में, ये मैग्नेटिक है और ये जियोग्राफिकल था और ये मैग्नेटिक आ गया। तो ये बीच का एंगल, right now it is about to be measured 11.5 degree, is it right? ठीक है, so that's approximately, it may changes, कहीं 11.3 लिखती हैं कुछ बुक्स, कुछ 11.5 लिखती हैं, तो you may vary, it's approximately 11.5 degree for earth. Read it from the NCERT, that's better. It's okay. So this is fun part, clear? This is first parameter. Second, मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो कहाँ होगी, लुक ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जियोग्राफिक में ना होके मैग्नेटिक में होगी, बट ये मैग्नेटिक में होने के बाद भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज समवट डिप डाउन और डिप्स अप, या तो नीचे है या ऊपर, ठीक है। तो ये जितना ये हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे या ऊपर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन। द सेकंड पैरामीटर इज मैग्नेटिक डिप or inclination, right? Magnetic field at a place, right, is somewhat tilt down or up in the अगर हम इसको एक छोटा सा मैग्नेट मान ले, कंपास मान ले, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल टिल्ट्स डाउन और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल टिल्ट्स डाउन। इट्स ओके, राइट। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इट इज जीरो एट इक्वेटर, इसको डेल्टा सिंबल ले लेते हैं। This delta is 0 at equator and 90 degree at the poles. पोल पे जाके it will tilt vertically downward. मेरे पास ये, मैं पोल पे खड़ा हूँ, तो मेरा नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा, ये ना नीचे है मेरे नॉर्थ पोल, तो that become 90 degree. तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता जाएगा। तो 0 at equator, 90 degree at poles, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इस अर्थ को दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो टुकड़े, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न। तो इसको याद करने का तरीका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल टिल्ट डाउन, साउथ की बात करें तो ऊपर हो। ये देखो ये मैग्नेट है, सेंटर से मैंने पिन कर रखा है, तो नॉर्थ पोल नीचे गया तो साउथ क्या हो गया, ऊपर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ नीचे हो जाता है, साउथ ऊपर। सोच के देखो ना, साउथ अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। इट्स ओके। सेकेंडली, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टिल्ट डाउन एंड नॉर्थ टिल्ट अप। दिस इज अ वे टू रिमेंबर। होप आई एम क्लियर। इट्स ओके। सेकेंड, इसके कैरेक्टर को याद रखना कि डेल्टा इज 0 या एंगल ऑफ डेप्थ इज 0 एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल्स। इज इट राइट? दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसको अगर डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो यू कैन ड्रा लाइक दिस। एक छोटा सा डायग्राम भी याद रखा जा सकता है। ये जो मैंने नोटबुक बनाई ऐसी, इसको एक दो प्लेन में बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वन सेकेंड अप्रोच, राइट। ये पीछे इसके जियोग्राफिकल, डन। और मेरी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, दिस इज थीटा। ये पीछे वाला जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, दिस इज डेल्टा, ठीक है, राइट, क्लियर। ये इस नोटबुक में बनाऊं तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड टिल्ट डाउन, टिल्ट डाउन, थीटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दो प्लेन के बीच का, एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। वहां शायद सिंबल उल्टा लिया होगा। इट्स ओके, राइट। सिंबल में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, प्लेस टू प्लेस और माय क्लास टू क्लास, ठीक है, डन। नेक्स्ट वन। अब एक्चुअली किसी जगह पे मैं गंगानगर में मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, दोनों तो फिक्स है। मुझे कितना मिलेगा, दैट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। द थर्ड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो किसी मैग्नेट का, किसी अर्थ के मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
is the third character used to define magnetic behavior of earth at that place, and that's called horizontal component. मैथमेटिकली देखो जरा, अगर ये डेल्टा है तो BH कितना आएगा? इट इज B cos डेल्टा, राइट? दिस इज द थर्ड अप्रोच ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, राइट? दिस इज अनदर वन। क्लियर? इसके साथ एक छोटा सा होमवर्क ट्राई करना आप लोगों के लिए, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अर्थ। एक छोटा सा वेरिएशन आएगा, ये अर्थ का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल, ये साउथ पोल, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, राइट? ये वाला क्या कहलाएगा पता नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। एक छोटा सा होमवर्क, आप इसकी फील्ड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? दैट्स योर होमवर्क, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अर्थ, right my dear?